उत्तराखंड कांग्रेस का लगातार सरकार पर यह आरोप है कि जो उनके विधायक, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको टारगेट लेकर सरकार कुछ न कुछ नोटिस भेज रही है या उनको आहत करने का काम कर रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा निशाना नगर पंचायत, नगर अध्यक्षों और सीधे तौर पर जिला पंचायत अध्यक्षों पर हो रहा है। लेकिन अगर विधायकों की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायकों की क्या स्थिति है मौजूदा सरकार में? बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो वहाँ की विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी विधायक हैं, जो लगातार लंबे समय से वहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। भंडारी जी इस वक्त हमारे साथ है। भंडारी जी, अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, मौजूदा सरकार दावे कर रही है, सवाल भी मांगे जा रहे हैं क्षेत्र की योजनाओं को लेकर, क्या स्थिति आपको लगती है? देखिए, सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है। बद्रीनाथ में अभी पुल टूट गया है, कैजुअल्टी वहाँ पर भी हो गई है। इनकी काम की पुल वहाँ पर खुल गई है, कितनी गुणवत्ता का काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, ये सबके सामने पे है। मास्टर प्लान पे कई दिनों तक हमारे लोग वहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें आवंटित नहीं हो पाई है। किसी को दुकान से ज़बरदस्ती हटा दिया गया है। उनको किस नाप की मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी, वो आज तक जो है क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। तो भारी आक्रोश है बद्रीनाथ के अंदर भी। बद्रीनाथ के अंदर जो वहाँ के व्यापारी हैं वो बहुत परेशान हैं। सर, अगर बद्रीनाथ में मास्टर प्लान की बात की जाए, लंबे समय से काम चल रहा है, मुख्य सचिव भी लगातार बैठ के कर रहे हैं, लगता है कि मास्टर प्लान फ़ायदा देगा बद्रीनाथ को? नहीं, निश्चित रूप से विकास कार्यों में हम लोग कहीं अवरोधक नहीं है, और विकास कार्यों से निश्चित रूप से जो है प्रॉफिट होता है, परंतु वो जनता की कीमत पे नहीं होना चाहिए। लोगों की अवहेलना करके, लोगों का शोषण करके तब दुकानें बने, तो ऐसा तब मास्टर प्लान हो तो तब जो है वो युक्ति संगत नहीं है, कार्य संगत नहीं है और विकास के लायक भी नहीं है। हम चाहते हैं विकास हो, मास्टर प्लान बने वहाँ पर, परंतु लोगों की हितों की रक्षा हो, लोगों की भावनाओं की रक्षा हो और उनकी भावनाओं को सुना जाए। वो लोग क्या चाहते हैं, वहाँ के व्यापारी क्या चाहते हैं, उनकी बातों को सुन करके ही मास्टर प्लान का कार्य किया जाए। विधायक जी, जोशीमठ की क्या बात है? अभी जनवरी के पहले सप्ताह में वहाँ पर भूदसाव की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, अब अगस्त चल रहा है, क्या लगता है वहाँ पर स्थितियाँ नियंत्रण में है, चीज़ें संभल चुकी हैं? देखिए, जो भूदशा हुआ था वो तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। आज तक भी वो घर रहने लायक नहीं है, सारे खंड खंड हो गए हैं। जोशीमठ के नीचे बाईपास रोड बनाई जा रही है, ठीक जोशीमठ की तलहटी में सारा चट्टान को जो है फायरों से और तोपों से और कैसे करके उसको उड़ाया जा रहा है। वहाँ फायरिंग हो रही है, डेली जो है वहाँ पर जो है कार्य चल रहा है। तो चट्टानों को हिलाया जाएगा तो पहले ही संवेदनशील है और खिसकने की उम्मीद है, तो इसलिए जो है उस रोड के लोग सब विरोध में भी हैं कि वो रोड नहीं बननी चाहे, जोशीमठ की सुरक्षा के लिए जो है नहीं बननी चाहे। और जो जोशीमठ में जो है ज्योतिर्मठ का जो एक महत्व है, जो औली का एक महत्व है, उसमें भी कमी आएगी, इसलिए जो है बाईपास रोड के कोई समर्थक नहीं है। आपको क्या लगता है, सरकार जो तमाम विकास योजनाएं लेकर आ रही है बद्रीनाथ धाम के लिए, आप कितना सहमत हैं कि वाकई विकास हो रहा है बद्रीनाथ में? नहीं, विकास तो विकास के नाम पर तो खाली हीला हवेली की जा रही है, केवल पब्लिसिटी की जा रही है। कौन सा विकास हो रहा है वहाँ पर? एक मास्टर प्लान का काम चल रहा है, वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। बाकी जोशीमठ में कोई काम नहीं हो रहा है। जोशीमठ में आधा अधूरा पड़ा हुआ है काम। कहीं भी रोड सड़कें चौड़ी करवाई थी, वो भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। औली की रोड भी आज तक वैसे ही पड़ी हुई है। मार्केट के अंदर 2 गाड़ियाँ पास नहीं हो पाती है, वहाँ भी बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही है। इसलिए सरकार कुछ न कुछ काम करे, धरातल पर दिखाए, और धरातल पर दिखाने के बाद ही सरकार कुछ बोले। खाली जो है हीला हवेली है और बड़ी बड़ी बातें न करे सरकार। सीधे तौर पर अगर देखा, आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों पीपलकोटी में एक बड़ा हादसा हुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, संतुष्ट हैं आप सरकार की कार्रवाई से? देखिए, वहाँ पे जो है नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था, उसमें एक आदमी करंट लगने से पहले मरा और उसको देखने के लिए, उसकी अंत्येष्टि करने के लिए लोग गए, तो फिर दोबारा करंट से 12-14 लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों की मौत हो गई। तो ये तो घोर लापरवाही है ना, विभाग की घोर लापरवाही के कारण ये हादसा हो पाया है। और हमने पहले बोला था कि जिन लोगों की लापरवाही है, जिन्होंने हादसे को इस तरह से अंजाम दिया है, उनके खिलाफ, बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। छोटे अधिकारियों को पकड़ने से क्या फ़ायदा है? मजदूर को, जेई को, इनको जेल में ले जाने से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बड़े अधिकारी हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो भी जेल में जाने चाहिए। क्या लगता है, सरकार जांच की बात तो कर रही है, तुरंत काम भी हुए, मुआवजा बांटने की बात हुई, इन तमाम चीज़ों को क्या देखते हैं आप, संतुष्टजनक है या किस? नहीं, मुआवजा 5,000 स्टेट गवर्नमेंट से घोषणा हुई है और 2 लाख रुपये केंद्र सरकार से हुई है, तो 7 लाख रुपये से क्या क्षतिपूर्ति हो जाएगी? लोगों ने मांग की थी कि 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। एक परिवार को एक नौकरी में मिलना चाहिए, एक परिवार में एक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए
तो ये हमारी मांग थी, तो उन मांगों में कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। विधायक जी, अगर सीधे तौर पर देखा जाए, विधानसभा क्षेत्र आपका है, मुख्य धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ। पिछले दिनों सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसकी तुलना बौद्ध मठ से की थी, जो एक मुख्य धार्मिक स्थल है। क्या लगता है, आप लगातार वहाँ का प्रतिनिधित्व कर सही हैं चीज़ें? देखिए, बद्रीनाथ में बौद्ध मठ से तुलना करना, हम इसके कहीं समर्थक नहीं है, ये बहुत गलत बात है, हम इसके विरोध में है। वो भगवान विष्णु जी की धरती है और धामों का धाम है, महाधाम है, और वहाँ पर बौद्ध धाम से उसकी कल्पना करना, परिकल्पना करना, तुलना करना, ये बिल्कुल बेतुका बातें हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के बद्रीनाथ सीट से विधायक राजेंद्र भंडारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास की अगर बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर काम तो कई हो रहे हैं, लेकिन वो सीधे सड़क पर नज़र नहीं आ रहे हैं, धरातल पर नज़र नहीं आ रहे हैं, केवल बयानबाजी में हैं, हेला हवाली उन योजनाओं को लेकर होती हैं। सरकार के पास वो अपनी बातें पहुंचाते जरूर हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट कितना होता है ये आज तक उनको भी नज़र नहीं आया। ऐसे में साफ है कि सरकार अगर कोई भी योजना, कोई भी घोषणा लेकर आती है तो वो धरातल पर भी नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा जो तमाम विधानसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी सरकार को गंभीरता से निर्णय लेने चाहिए। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।